मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ताहिर विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ताहिर विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ताहिर विधायक। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों, मेरी मौजूदगी आज है कुड़वार और धनपतगंज मार्ग पर। पूरे मार्ग की समस्या क्या है, इस पर हम चर्चा करने आपको यहाँ ले आए हैं। आप देखेंगे ये रोड है, पहले हिलोर मारता हुआ ये रोड था। मतलब ये कह सकते हैं किसी प्रेग्नेंट महिला को आप यहाँ से ले आते तो डिलीवरी कराने के लिए आपको ना कुड़वार जाना पड़ता, ना आपको धनपतगंज जाना पड़ता। वो व्यवस्था यही हो जाती, फ्री की, एकदम टोटल फ्री थी। फिर सरकार ने चेता कि नहीं, ये मामला तो गड़बड़ है, कहीं न कहीं महिलाओं और पुरुषों में बच्चों के लिए बड़ी समस्या है, तो इसको बनाया जाए। बनाने के नाम पर देखेंगे 2 साल पहले ये रोड ये समतल करके गिट्टी डाल के और ये छोटे छोटे कंकड़ डाल के खत्म किया। यूं धूल खाते हुए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आप घर से निकले हैं और घर से निकलने के बाद आपको लगता है कि किसी ब्यूटी पार्लर जाना है या आपको जाना हो किसी हैंडसम ब्यूटी पार्लर या पुरुष ब्यूटी पार्लर आपको जाना होगा, तो आपको मत जाइए, आप यहीं आ जाएंगे। सड़कों से निकलेंगे, निकलती हुई गाड़ियां आपको बिल्कुल व्हाइट कर सकती हैं, कपड़े आपको बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगे। अगर कपड़े आप ब्लैक पहन के आए हैं तो आपको सफेद पहनने की जरूरत नहीं है। यहाँ इतनी मिट्टी है कि आपको व्हाइट का एहसास करा देगी। हम जोड़ेंगे आपको, यहाँ दिखाएंगे कि ये बगल में देखेंगे ये गिट्टियां उखड़ी पड़ी हैं, लाखों करोड़ों लगाए गए हैं, लेकिन अब ये मिट्टियां और गिट्टियां ही यहाँ बची हैं। लोग धूल खाते हुए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि भारत के जो नितिन गडकरी जी हैं, बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि उन हाईवों को छोड़कर गांव की गलियों और जो चौराहों से निकलते हुए रोड हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि ये आम जनता के लिए है। क्योंकि जो हाईवे आप बनाते हैं उस पर तो अमीर लोग फर्राटे भरते निकलेंगे, इन रोडों पर, इन रास्तों पर गरीब लोग निकलते हैं। और रास्तों की हालत ये है कि इस पर चला नहीं जाता। अगर निकल भी गए किसी हाल में तो आप देखेंगे कि तुरंत सफेद हो जाएंगे। और एक चीज, जैसे आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग निकलते हैं। जब बड़ी गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं तो धूल और मिट्टियां इतनी होती हैं कि सामने को आपको दिखना मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ कुछ लोग हैं गांव की तरफ से, उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि वाकई में ये भाई साहब आ रहे हैं, कुछ चर्चा कर लें इनसे। क्या नाम भाई साहब? ब्रजेश पांडे जी मिल गए। रोड आप देख रहे बड़ी फर्राटेदार है, खूब धूल मिट्टी वाली है। कभी घर से निकलते हैं तो पाउडर वाउडर लगा के निकलते हैं कि यही मिल जाती है? नहीं, यही मिल जाती है। यही मिल जाती है। कब से टूटी रोड या ऐसी छोड़ दी गई है बना के? 1 साल लमसम हो गए। 1 साल हो गया। 1 साल से कोई शिकायत, कोई और बातें सरकार तक गई या यहाँ के अधिकारियों तक गई कि रोड बन जाए? अब ये मुझे मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। निकलते तो रोज है? हाँ हाँ, निकलते रोज है, रोज का आना जाने। यहीं से रोज निकलना है? रोज रोज। तो ऐसे पहले रोड कैसे थी? पहले पक्की थी, मतलब इसकी खुदाई हो गई। खुदाई हो गई, ठेकेदार ने इसे खुदाई कर दिया। खुदाई करके? हाँ, मतलब मान के चलो 6-7 महीने हो गए, तब से कोई आया नहीं। तब से कोई नहीं आया। बताते हैं कार्यदायी संस्था का जो ठेकेदार है वो कहता है कि इसमें अभद्रता है। ये कह सकते हैं कि नमी बताता है कि इस रोड में नमी है, इसलिए इसको बनाया नहीं जा सकता। लेकिन इस 47-48 के टेम्परेचर में अगर सड़क में नमी है तो आने वाले 10 दिन बाद यहाँ बारिश होगी तो क्या ये सड़क ठोस हो जाएगी? हम आगे जोड़ेंगे लोगों से कि अधिकारियों का इस पर कहीं न कहीं निगाह आनी चाहिए और लोगों के लिए एक सुलभ रास्ता मिले। अभी यहीं 15 दिन बाद स्कूल खुलेंगे, छोटे छोटे बच्चे यहीं से निकलकर धनपतगंज और कुड़वार की तरफ जाते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि बच्चे सवेरे से नहा धो के निकलते हैं, लगता है कि हम सकुशल स्कूल पहुंच जाएंगे, लेकिन बेचारे जब पहुंचते हैं तो जब चेहरे से हाथ हटाते हैं तो मिलता है 250 ग्राम मिट्टी। मैं चाहता हूं कि यहाँ के अधिकारियों को और जो ठेकेदार, कार्यदायी संस्था का जो ठेकेदार है उसको यहीं दिन भर बैठा के कुर्सी पर यहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी का एहसास उसको हो। उसके बच्चों को यहीं बैठा देना चाहिए, उसकी बीवी को यहीं बैठा देना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस सड़क से गुजर रहे हैं और जितनी धूल मिट्टियां खा रहे हैं, अगर उनके परिवार के लोग खाते तो शायद ये रोड अब तक बनकर तैयार हो जाती। ये भाई साहब आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं इनका ध्यान खींचना चाहूंगा। कैसे मजा आ रहा है इस रोड पे? मजा आ रहा है। रोड का एहसास कैसा है? नहीं, रोड का एहसास बहुत खराब है। बहुत खराब है, बहुत पोजीशन खराब है। सरकार तो कहती है कि रोडों की हमने जाल बिछा रखी है। और कुड़वार और धनपतगंज के मार्ग की हालत यह है कि लोग बगैर देसी
बगैर घर से पाउडर लगा के नवे निकले तो यहाँ देसी मिल जाता है। सर बिल्कुल बिल्कुल सही है। कहाँ से आ रहे हैं? हम सरकोड़ा से आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? आप अभी 8 किलोमीटर का सफर करेंगे। अब ये मान के चल लीजिए सर, ऐसा लगेगा कि 35 किलोमीटर जा रहे हैं। 15 किलोमीटर का सफर ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है। तो बता रहे हैं कि जी जी, खतरा रोड पे बहुत ज्यादा है। अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? अब अधिकारियों को तो अब क्या कहें, अच्छा तो नहीं कहेंगे फिलहाल। अच्छा नहीं कहेंगे। अच्छा, सरकार तो बिल्कुल। कहती है कि हमने सड़कों का जाल बिछा रखा है, लेकिन सड़कों की हालत ये है कि आपको 5 मिनट बाद इस रोड पर चलते तो सफेदी की झंकार आपको बिल्कुल मिलेगी। भी पाउडर, इसमें पाउडर लगाने की, मेकअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पाउडर खुद लग जाएगा। खुद पाउडर लग जाएगा। भाई साहब कह रहे फिर पाउडर बगैर मतलब मेकअप की जरूरत नहीं है, बगैर मेकअप के आप इस सड़क पर चल सकते हैं, आपका पैसा भी बचेगा। सरकार में कहीं कहीं यहाँ के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि महिलाओं और पुरुषों के पैसे बचा रहे हैं, मेकअप के सारे पैसे बच रहे हैं। ये गाड़ी आ रही मेरे बगल से गुजर जाती है तो मैं तो पाउडर लगा के निकला था, लेकिन मैं व्हाइट हो गया। क्यों दादाजी, क्या नाम है? पिंटू। कितना बढ़िया रोड है। हाँ, रोड कितना बढ़िया है। ऐसा बात जैसे रहा पहले 25 साल पहले। 25 साल पहले। हाँ, तो अबे तो बनावा जात रहा है। जब बनावा जाता रहा तब की अब कैसे बा मजा आवत है पे चले में? यहाँ पे ये ठीक, अगर डिलीवरी बॉय मेहरारू के अगर यहाँ पे चल जाए तो हो जाए। बच्चा। ये दादाजी बड़ी बात कह गए। हम यहाँ कुछ लोग दुकान पर हैं, उनसे जुड़ेंगे क्योंकि वो लोग रोजमर्रा इसी रोड पर आना जाना लगा रहता है उनका। मजा आ रहा है इस रोड पर? गुटखा खाए बिल्कुल निकल रहे हैं, हमें लगता है कि खूब मजा ले रहे हैं इस रोड का। हैं? मजा आ रहा है? कौन सा मजा आ रहा है? अरे मजा हो रहा देखेंगे, है। इतना बढ़िया पाउडर वाली रोड है। हाँ, पाउडर वाली है। लगाते हैं पाउडर घर में? घर में नहीं लगाते, तो सड़क पर तो मिल जाएगा। सड़क पे बराबर मिल रहा है। तो मिल रहा है तो अधिकारियों को क्या कहेंगे यार? अधिकारियों को क्या कहेंगे, अनदेखी कर रहे हैं हमारे यहाँ। सरकार को क्या कहेंगे? सड़क की बड़ी दावे रहती है। सरकार तो अच्छी है, उसको जानकारी। सरकार अच्छी है तो रोड क्यों नहीं अच्छी है? सरकार को जानकारी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही ना। अरे सरकार ने टेंडर कराया, टेंडर कराने के बाद 2.5 साल 3 साल पहले से निर्माण के पूरे को वहाँ बड़े बड़े वो लगा दिए, बढ़िया से सजा दिया कि हमने इतनी बरकार पूरी लागत से बनकर तैयार है। उसके बाद रोड की हालत ये नहीं करे, सरकार को पता नहीं है। अब सरकार को, उनके अधिकारियों को जानकारी है, सरकार को भी नहीं। प्रतिनिधि हैं वो जो है हमारे रोड को नाकार दिया है। आपको बता दें कि यहाँ के जो सांसद हैं राम भुआल भूल गए हैं, जिन्हें जनता भूल गई वोट देने के बाद, और राम भुआल सुल्तानपुर भूल गए, और सुल्तानपुर भूल गए तो उसके बाद अब रोड कहाँ, मायंकी और धनपतगंज की रोड कहाँ याद रहेगी? धनपत राम भुआल का नाम ही जब भूलना है तो सड़कें कहाँ याद रहेंगी? हमारी बहुत सारे लोग हैं कि तो भैया देखेंगे भीड़ लगी है। आपको बता दें ये लोग ताहिर के क्षेत्र के हैं। ताहिर 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 भूल गए इन लोगों को। सड़कें क्यों दादाजी, मजा आ रहा है? ये देखो गठरी बांधने में इतना मगन है कि सड़क की धूल भूल गए। क्यों दादाजी, मजा आता है सड़क पर? पूरा मजा आता है। मजा आता है। बगैर पाउडर के चलते हैं कि पाउडर वाला सड़क चाहिए? पाउडर एक नंबर का। घर पे लगाते हैं पाउडर की नहीं लगाते? पहले लगा रहता, क्या लगाना पड़ेगा? अब नहीं लगाना पड़ता, ना। बच रहा घर का पैसा। क्यों घर का पैसा बच रहा? बच रहा है। कितना पाउडर रोज शाम तक जब चेहरे पर हाथ डालते हैं तो कितना पाउडर मिलता है? पाउडर कोई कीमत नहीं है भाई, मिल जाता है। अरे फुल मतलब घर की मिट्टी, घर पर जो गड्ढा है उसके लिए मिट्टी भी मिल रही। मिल रही। ये बड़ी बात है। मतलब दादाजी बैठे हैं, क्या नाम है आपका? रामभवन सिंह। रामभवन सिंह, आपके दरवाजे के सामने इतनी बढ़िया जलजला रोड है, बगैर पाउडर के लोग आते जाते हैं, सड़क पर आए और पाउडर हो। हम सांस से परेशान हैं। क्या बात करते हैं? सांस से इतना परेशान है, चलना मुश्किल हो गया हमको। आपने अपने सांसद को बताया? है? अपने सांसद को बताया? सांसद क्या बताया, तो मुर्दा है, आया ना, आता ही नहीं वो। सांसद मुर्दा है, वो लोगों ने वोट चुने यहाँ पे, कि जिले में मुर्दा सांसद आया, विधायक टाइप आया, सांसद मुर्दाबाद। सांसद मुर्दाबाद आया, विधायक भी मुर्दाबाद आया, 6 से वोट लेके चला गया। जनता का विश्वासघात ये किया। बड़ी दर्द है गद्दार, कितना गद्दार क्षेत्र बन गया हमारा जिले में। इतनी खराब कोई सड़क नहीं है। माइंग और से लेकर के नौगुआ धनपतगंज तक लोग चलना दुश्वार हो गया। डेली एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कोई पूछे नहीं है। अस्पताल भरा हुआ है, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। गाँव के साथ बड़ी गद्दारी हो रही है इन सांसदों से, विधायकों से, नेताओं से। गद्दार हैं, पार्टी नाम बदले कर रहे हैं, जीत के आए हैं और चले गए। गोरख बैठा हुआ वो है, आपका सांसद है, वर्तमान सरकार में थोड़ी है, वो तो है नहीं, सांसद है। ये सांसद तो है वो। सांसद जी ले रहा है, सरकार पैसे दे रही है अपने बच्चे को। गद्दार सांसद क्या, गद्दार निकला यहाँ से।
वोट लेके चला गया, बस तो सांसद है। बहुत बड़ी कमी है संसार में। राम भुआल भूल गए। राम भुआल भूल नहीं गए, कहते हैं माँ चली गई, बाप आ गया, सुअर बच्चा बोल गया सुल्तानपुर में। आप भूल गए क्या? आप पत्रकार हैं, इसका जवाब आप दे। अरे भाई, जिसके पिताजी यहाँ बोले थे बात को, उन्होंने बोले तो ऐसे बोलना चाहिए उनको। एक जिम्मेदार व्यक्ति बैठ करके तुम सांसद बन गए, कैसे उनको टिकट दिया पार्टी, समाजवादी पार्टी? जिन्होंने पार्टी भी गद्दार है, अभी सांसद भी गद्दार है। सड़क को क्या कहेंगे अधिकारियों और सांसद को? सड़क की जिम्मेदारी सांसद की होती है और विधायक की होती है। वर्तमान जो यहाँ परिस्थिति है, लोग बताते हैं कि नमी है सड़क में। अरे नमी आके देखें, चेक करें ना। वो 10 दिन बाद क्या होगा? ये 10 दिन के बाद जलजला हो जाएगा, ये चलना मुश्किल हो जाएगा। जो हम लोग चल रहे हैं गड्ढे में, फिर हम चल नहीं पाएंगे। ये दादा बड़े गुस्से में है, लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं ये बात तो कायदे की है, फायदे की है। आपको बता दें कि इस रोड पर चलना जो पीड़ित हैं, मुझे कह सकते हैं दमे के या सांस से जो पीड़ित हैं, उनको इस रोड पर चलना बड़ा खतरनाक है। यहाँ और लोग हैं, ये देख, क्या नाम भैया? हमारा नाम अर्जुन प्रसाद है। अर्जुन प्रसाद जी, एक तीर मारो यार, बात पहुंचे सांसद तक। सांसद यहाँ आता ही नहीं है, तो क्या तीर मारे? जीत के घर बैठ गया है, अपना सांसद भवन देख रहा है। एक तीर मार के लक्ष्य भेद दिया। वो भी गाड़ी यहाँ लेकर के आए, जनता के बीच में देखे सड़क कैसी है, तो उनको मालूम हो जनता किस तरीके चल रही है। सरकार कौन है ये भी तो कोई सरकार क्या करे भाई? सांसद तो मौके पर निधि उनको तो मिलती है, वो भी सरकार में जाके कहे, प्रतिनिधि है हमारे, जाके संसद भवन में कहे वहाँ की स्थिति है। 3 जिले को जोड़ती है रोड, 3 जिलों को, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद को। और ये मेनका गांधी जब थी सांसद, तब से मंजूर है, उनके समय भी नहीं बन पाया। कार्य पूर्ति का इसमें बोर्ड लग गया है, किसी ने चौराहे तिराहे पर बोर्ड लगा है। ठेकेदार मनमानी काम करता है, वो केशव प्रसाद मौर्य का आदमी है, उसकी मशीन आती है, कोई काम होता नहीं यहाँ। और ये रोड इतना गड़बड़ हो गया है, इस पे इतनी धूल पड़ रही है कि इसमें केमिकल डाल दिए हैं, लोगों की आंखें खराब हो जा रही हैं, लोग इलाज करा रहे हैं यहाँ से लखनऊ तक जाकर के, और सांस के मरीज हो जा रहे हैं, कोई पूछने वाला है नहीं। हम लोग डीएम से मिले, सीडीओ से मिले, आलोक सिंह इसके यही हैं आरईएस के, उनसे मिले, लेकिन आलोक सिंह कहते हैं कि हम लोग के आदेश को इग्नोर कर देता है कंट्रैक्टर जो है, वो काम करता नहीं। वो विभागीय अधिकारी हैं, अब उनकी बात को कंट्रैक्टर इग्नोर कर देता है, तो फिर प्रशासन काम इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। का काम है, प्रशासन को कार्यवाही करना चाहिए, प्रशासन कोई काम कर नहीं रहा है। वो 27 का चुनाव देख रहा है, 27 में बनेगी ये रोड, अगर बनना होगा। सांसद जो हैं, जो विधायक हैं यहाँ के, कोई काम नहीं है इसमें। उनका क्या काम है? शासन ये राज्यसभा में या विधानसभा में इसको उठाना, कई बार उठाए हैं, ताहिर उठाए हैं, कई बार उठाए हैं। क्षेत्र के सांसद हमारे ताहिर खां हैं, वो कई बार उठाए हैं, लेकिन कौन सुनता है उनकी? ये लोग मनमानी काम करते हैं, सत्ताधारी पार्टी मनमानी काम करते हैं। क्या लग रहा है कि ये सड़क अभी बारिश के पहले बनकर तैयार होगी? क्योंकि 10 दिन बिल्कुल बाकी है मानसून आने में, और जिस तरीके से रोड है, बच्चे जिस तरीके से गिर रहे हैं, रोगी जिस तरीके से, महिलाएं आप देखेंगे, कोई गर्भवती महिला हो तो वो पहुंचने में उसको दुर्लभ हो जाएगा जनपदगंज। क्या कहेंगे इस पर? उम्मीद तो नहीं है कि बारिश के पहले बन जाएगी, क्योंकि ये 2 साल से मामला पेंडिंग लटका हुआ है। और ये CSC जाना हो धनपतगंज, चाहे महिलाएं गर्भवती हों, चाहे कुड़वार जाएं, या बच्चे हैं पढ़ने जाते हैं, यहाँ की स्थिति देखिए। माइंग में आप बगल नहीं हो सकते, एकदम कीचड़ युक्त है। कई बार कंप्लेंट डीएम सीडीओ हर जगह कहा गया, लेकिन कोई एक्शन इस पे नहीं हो रहा। इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन ठेकेदार हैं। जनता में बहुत आक्रोश है, अगर नहीं बनेगी तो आने वाले समय में आंदोलन की तैयारी करेंगे सब। साथियों, जो धनपतगंज के तिराहे पर पहुंचेंगे, वहां एक बोर्ड लगा दिया गया कि लागत कार्य इसकी क्या है और इस रोड को कंप्लीट कब कर दिया गया, वो सारी तिथियां वहां लिखी गई है। लेकिन जब रोड पर आएंगे, उसके धरातल को परखेंगे, तो बातें कुछ और हैं, निकलता कुछ और है। देखेंगे यहाँ की जो जनता है, रोष है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है कि सड़क बनकर तैयार हो। क्योंकि यहाँ से आपको जब 6 किलोमीटर धनपतगंज आप पहुंचेंगे, तो उसी के 2 किलोमीटर एक सबसे प्रसिद्ध इस एरिया का या जिले का सबसे प्रसिद्ध ग्राम पंचायत मायंग है। जब उसके नीचे आएंगे तो देखेंगे जो गड्ढा है, मैं तो नहीं निकल पाता। छोटे छोटे बच्चे यहीं से निकलकर सरस्वती विद्यालय है, दर्जनों विद्यालय के बच्चे यहीं से धनपतगंज पहुंचते हैं, लेकिन वो किस तरीके से कीचड़ में निकलते हैं, ये तो मतलब मैं आप देखेंगे तो कहीं न कहीं हैरत में पड़ जाएंगे कि इस तरीके की व्यवस्था है। क्योंकि जिस तरीके के चेहरे यहाँ से आते जाते रहे, व्यवस्था जीरो रही।
पूरी वीडियो कैसी लगी इस पर आपके कमेंट जरूर आने चाहिए। ये सड़क बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, या कब तक बनकर तैयार होगी, इस पर भी आपके कमेंट्स आने चाहिए। मैं फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ किसी नई जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद।